एवरीवन, वेलकम सिटी बाइक सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। आज का वीडियो कुछ हटके है, जहां पर सभी क्लास 12th वाले स्टूडेंट को ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जो कि आपको हो सकता है अभी तक ना पता हो। सीयूटी यूजी 2026, 2027 या 2028 जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो तो करनी ही करनी है। साथ में मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कि सीयूटी प्लस आईएम्स अ स्मार्ट मूव। आप अगर सीयूटी एग्जाम के साथ साथ अपने आईएम्स की भी तैयारी करते हैं, मतलब एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं जो कि आपको एंट्री दे सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएम के अंदर, जिनके लिए भाई ग्रेजुएशन करने के बाद लोग बहुत ही बेकरार रहते हैं एडमिशन लेने के लिए कि भाई यहाँ पर मेरा एडमिशन हो जाए सो दैट मेरा करियर सुधर सके। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप सीयूटी एग्जाम के साथ आपको आईएम्स की तैयारी क्यों करनी चाहिए। एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आपको पता है कि यार सीयूटी एग्जामिनेशन हमें क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, ये तो हम सबको पता है कि 280 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और ये स्ट्रीम चेंज पॉलिसी का भी आपको एक ऑप्शन देता है विदाउट एनी डिसएडवांटेज। बेस्ट आरओआई, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी है। सीयूटी यूजी के स्कोर के मार्क्स से ही आपको 280 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिल रहा होगा, ये तो हम सबको पता है। लेकिन अगर हम आईएम्स की बात करें, आपको आईएम्स के अंदर क्यों एडमिशन लेना चाहिए या एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए क्यों हो सकता है सीयूटी यूजी एग्जाम के साथ, क्योंकि यार सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें तो काफी अच्छी खासी यहाँ पर कट ऑफ देखी जाती है, पर सीट कंपटीशन काफी हाई है। वही गिने चुने कॉलेजेस हैं, वही गिने चुने कोर्सेज हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। क्यों, और बहुत सारे कॉलेजेस कोर्सेज के बारे में तो बच्चों को पता भी नहीं होता है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन और सबसे ज्यादा कट ऑफ भी होती है। तो आपके पास जरूर ऐसे प्लान्स होने चाहिए जो कि चाहे तो आप अपने बैकअप प्लान के लिए कंसीडर करें या फिर कुछ ऐसे प्लान कंसीडर करें कि यार सीयूटी तो ठीक है लेकिन पैरेलली मुझे इस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे एग्जाम्स की जैसे आईपी मैट इंदौर हो गया, जिपमेट हो गया, है ना, और कुछ ऐसे ऐसे कॉलेजेस हो गए जैसे आई एम इंदौर हो गया, आई एम रांची हो गया, आई एम बोधगया हो गया, है ना, आई एम जम्मू हो गया, आई एम अमृतसर हो गया, शिलोंग हो गया, ये सभी ऐसे कॉलेजेस हैं, या आई एम बैंगलोर हो गया। ये सभी ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको आईएम्स प्रोवाइड करते हैं, एक आईपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। हाँ, कुछ खाली बीबीए प्रोवाइड करते हैं, बीएमएस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको बीबीए प्लस एमबीए या फिर बीए प्लस एमबीए का एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब सीधा 12th के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं आईएम्स के अंदर और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। 5 साल के बाद आप एक पोस्ट ग्रेड वाले बंदे निकलेंगे भाई, पोस्ट ग्रेड का कोर्स करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके, एमबीए करके आप एक अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहला रीजन एक तो डायरेक्ट एंट्री है। अगर आप आईएम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं अपनी क्लास 12 के बाद ही डायरेक्ट एंट्री मिलेगी सीधा क्लास 12 के बाद आईएम्स के अंदर। वरना अदरवाइज क्या होता है, आप क्या करते हैं, आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया, फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कोर्स किया, फिर आपने 2-3 साल कहीं जॉब करी, फिर उसके बाद रियलाइजेशन हुआ कि यार मेरे को तो एमबीए करना है, या तो एमबीए वालों की ज्यादा पूछ है। और वो लोग जो खासकर जिनके पास आईएम का टैग लगा होता है उनको ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो मुझे अब कैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसमें काफी सारा समय आपका वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सीधा क्लास 12 के बाद डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है। आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने पड़ते हैं आईपी मेट इंदौर, ठीक है, और इसके अलावा जिपमेट एग्जामिनेशन, कुछ ऐसे एग्जामिनेशन क्रैक करने पड़ते हैं, सीधा आपको आईपीएम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के अंदर एडमिशन मिल जाता है, जो कि आपको बीए प्लस एमबीए या फिर बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करता है इमीडिएट आफ्टर योर स्कूल। और जैसे कि मैंने बताया कि अर्ली करियर एडवांटेज मिल जाती है। देखिए, आप सीधा अभी से ही अपनी एक एमबीए की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। सीधा क्लास 12 के बाद बीबीए प्लस एमबीए वाला जो प्रोग्राम है, बीए प्लस एमबीए वाला जो प्रोग्राम है, आप वो 5 साल की जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर लेंगे तुरंत 12वीं के बाद। अब ऐसा नहीं होगा कि यार 19 साल की अपनी उम्र है और हमने डिसीजन लेते 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 28 साल तक ये समय गवा दिया कि यार 28 साल में हमने सोचा 28वें साल तक आकर कि मुझे अब करना चाहिए एमबीए, मुझे अब कैट एग्जामिनेशन देकर आईएम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं है, सीधा 19 साल में आप 20वें साल में ही अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं अपनी आईएम्स की। और आप 24 या 25 साल के अंदर जब रहेंगे, मतलब आप 24 या 25 साल के रहेंगे, जब जब आपकी इतनी एज रहेगी, तो आपके पास एक आईएम का टैग होगा, आपके रिज्यूमे पे आईएम का टैग होगा और आप बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यूज देने के लिए, क्योंकि वहां पर लिखा होता है कि ये जो जॉब है, ये पर्टिकुलर पोजीशन आईएम वाले कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कुछ और भी जानना चाहते हैं सीयूटी प्लस अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में या फिर बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, आईपीएम एग्जाम के बारे में, तो गाइस एक लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर, जाकर फिल कर देना। हमारे काउंसलर आपसे विद इन 24 आवर्स कनेक्ट करेंगे, आपकी सारी क्वेरी जो है उसको रिजॉल्व करेंगे। या फिर आप एक ऐसा बैच चाहते हैं कि मुझे प्रिपेयर कर दीजिए सीयूटी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आईपीएम एग्जाम्स के लिए भी और बीबीए जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, चाहे एनपैट है, चाहे वो आपका एससीटी है या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है या सेंट जेवियर है, कोई सा भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बीबीए के लिए, वो मेरे को प्रिपेयर करना है,
तो गाइस डू फिल अप द फॉर्म, आपके लिए आपको कॉल आ जाएगा, विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बाद स्ट्रीम न्यूट्रल प्रोग्राम, देखिए आईएम ये आईपीएम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आईएम से आप कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, या फिर आप क्यों ना कॉमर्स स्ट्रीम से हो, सबके लिए एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मोस्ट ऑफ दी आईएम्स। हाँ, कुछ कुछ के लिए अभी चेंज हुआ है हाल ही में, लेकिन हाँ फॉर मोस्ट ऑफ दी आईएम्स आपकी जो भी स्ट्रीम है आप एलिजिबल रहेंगे इसमें एडमिशन लेने के लिए। आपको जस्ट एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और एक इंटरव्यू प्रोसेस आपका ऐड होगा। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, देखिए बहुत सारे आईएम्स ऐसे हैं जिनका एक फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम भी रन होता है, मतलब स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, या तो 3 महीने के लिए या फिर एक सेमेस्टर के लिए कुछ कंट्रीज जो है वहां पर जाकर पढ़ाई करने की, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां के टॉप इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ इनका टाई अप होता है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप बाहर जाकर भी पढ़ाई करें 3 महीने या फिर एक सेमेस्टर के लिए पूरा, मतलब वो 6 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है। हाई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी मिलती है भाई। आईएम्स की बात करें तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर लीजिए, या फिर सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद काफी सारी यूनिवर्सिटीज की बात करें, उनका जो हाईएस्ट पैकेज रहता है ना वो आईएम्स का एवरेज पैकेज है। देखिए आपके सामने फिगर है, आईएम इंदौर का हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ रुपए सालाना का गया, एवरेज पैकेज 25.68 एलपीए। और आप सभी आईएम्स का उठाकर देखेंगे तो 19 से 25, 26, 27 इस तरीके का एवरेज पैकेज देखने के लिए मिलता है। तो एक बड़ी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास होने वाली है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई आईएम है तो उनकी अपनी प्लेसमेंट सेल होती है, सब कुछ अपना अलग ही हिसाब किताब होता है जो प्लेसमेंट का रहता है। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, प्लेसमेंट हेड होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सब लोग अपना प्लेसमेंट पर काम करते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज तो भाई भर भर के होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफाइड करिकुलम, मतलब आप एक ऐसे स्टूडेंट बनने वाले हैं जैसे कि आप बीए प्लस एमबीए पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पर मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक ब्लेंडेड करिकुलम मिलेगा, मतलब आप एक ऑलराउंडर बन जाएंगे। आपको लग रहा है कि कहीं पर मतलब ये ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते भाई यूपीएससी का एक कीड़ा जाग गया, मुझे यूपीएससी का एग्जामिनेशन देकर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो भाई जाओ, एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगा। आपको ऑथर बनना है, राइटर बनना है, वो बन सकते हैं। ऑल दो आईएम्स के अंदर पढ़ते पढ़ते अब हमारा जो माइंड है ऐसा हो जाता है कि अपने को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ही जाना है, मुझे तो वही 1 करोड़ रुपए, 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का पैकेज चाहिए सालाना का। तो भाई अब हम लोग क्या है उधर की तरफ ही ज्यादा स्विच हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी तरह से आपका दिमाग घूमता है, कहीं भी कोई माइंड डाइवर्ट होता है, तो गाइस बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होने वाले हैं। देख रहे हैं आप किस तरह का यहाँ पर करिकुलम आपको देखने के लिए मिलता है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा, और हाँ, जो डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर दिया गया होगा लिंक, जाकर वहां पर फॉर्म फिल कर देना। इस तरीके का फॉर्म दिखेगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। We do have the combo batch as well for the class 12th board examination, CUT, IPM programs और अदर बीबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऐसा कॉम्बो बैच शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा, तो उसके लिए भी यू कैन फिल अप दिस फॉर्म। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।